बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फराह खान के स्टाइल में कीमा करेले इस तरह भी बनते हैं। आपने आज की रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें और स्किप नहीं करना। लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जी, तो व्यूवर्स, आपने ये जो मैं बना रही हूँ कीमा करेले, आपने फ़ेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाज़मी लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं और व्यूज़ डालने हैं। जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी, तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कीमा लिया है। ये कीमा मेरे पास बीफ का कीमा है और 1 केजी के लगभग है कीमा। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं अभी डालूँगी, कुछ जब करेले फ्राई करने के बाद सारे यकजान करूँगी चीज़ों को, तो उस टाइम डालूँगी। मसलन ये टमाटर हैं, आधे मैंने रख लिए हैं। ये 3 से 4 अदद टमाटर हैं, बड़े 2-3 अदद लगा लें, छोटे 4 अदद लगा लें। ये आधे टमाटर अब डाल रही हूँ, चॉप किए हुए हैं सारे, और आधे ये मैंने रख लिए। इसी तरीके से प्याज भी है मेरे पास। ये 3 अदद बड़े साइज़ का प्याज है, इनको भी काट लिया बारीक-बारीक। इसको आप जिस तरीके से मर्ज़ी काट लें। हाफ़ मैंने यानी कि 3 अदद प्याज थे, बड़े 3 अदद प्याज हैं ये। उसके बाद आधा रख लिया है प्याज, आधा डाल रही हूँ। अदरक है, ये भी चॉप किया हुआ है, इसको भी 1 टेबल स्पून के लगभग है, आधा अब डाल रही हूँ, आधा बाद में डालूँगी। सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको भी आधा अब डाल रही हूँ, आधा बाद में। और स्पाइसेस हैं मेरे पास। स्पाइसेस भी जो हैं जितने, वो आधे अब डाल रही हूँ, आधे बाद में डाल। अब स्पाइसेस हैं उनको भी डालते हैं। इसमें कम डालूँगी मैं, और साथ-साथ फिर बाद में जब करेले मिक्सिंग करूँगी करेलों की, उस टाइम डालूँगी। ये दड़ा मिर्च है, ये इस टाइम ही डालूँगी, बाद में नहीं डालूँगी। ये सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून अब डाल रही हूँ, एक बाद में। पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून अब डाल रही हूँ, 1 टीस्पून बाद में। हल्दी का पाउडर है, ये अभी डाल रही हूँ, बाद में नहीं डालना। 1 टीस्पून है। ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, ये भरकर अभी ही डाल रही हूँ, बाद में नहीं डाल। गरम मसाला नहीं डालूंगी इसमें। उसके बाद मेरे पास ज़ीरा है, ये भुना हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून भरकर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं और 2 अदद लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। इन सब के अंदर कुछ कीमे ने खुद पानी छोड़ा है और इसमें 1 कप मैंने भी पानी डाल दिया है। इन सब की मिक्सिंग करती हूँ ताकि कीमा अच्छे तरीके से मिक्स होके इसमें रेडी हो जाए। और अभी इसमें घी नहीं डाला,
या ऑयल कह लें या घी कह लें, वो जब मैं करेले फ्राई करूँगी उस टाइम ही डालूँगी। अब इसकी मिक्सिंग करती हूँ तो ये पकता है। उतनी देर में दूसरा स्टेप जो है करेलों का, वो 1 केजी करेले हैं मेरे पास, 1 केजी ही मेरे पास ये कीमा था जो कि मैंने लिया है। अब इसकी मिक्सिंग कर देती हूँ और इसको पकने के लिए रखती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, ऑयल डाल लिया है। आपको पता है करेले फ्राई करते वक्त ऑयल ज़्यादा जाता है इसके अंदर, लेकिन मैंने फिर भी कम डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और करेले मैंने धोकर ड्रेन होने के लिए रखे हुए थे, इनको करते हैं फ्राई। ये तो व्यूअर्स, ये सारे करेले मैंने डाल लिए हैं। जैसे ये फ्राई होते हैं तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ीद किस तरह हर चीज़ को बनाना है। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, करेले फ्राई हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। इनको एक साइड पे करते हैं, बाकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसमें फ्राई हो जाएंगे। अब मेरे पास है जो थोड़ा सा मैंने लहसुन रखा था चॉप किया हुआ, वो डालती हूँ। अदरक है, वो भी रखा था। इसको चॉप किया हुआ रखा था, इसको फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा सुनहरी सुनहरी सा होता है। फिर साथ साथ इधर करेले भी हो रहे हैं फ्राई। इसी तरह इनको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही एक साइड पे करके तो कर सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से फ्राई भी होते रहेंगे और आप दूसरा प्रोसेस भी करते रहेंगे। बस आपका काम ये है कि आपने व्यूज़ डालने हैं, जो कि मुझे व्यूज़ की अशद ज़रूरत है। अब है मेरे पास जो मैंने हाफ़ प्याज रखी थी वो, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है प्याज का। जैसे ही ये कच्चापन ख़त्म होगा तो फिर अगला स्टेप क्या है वो करते हैं। जी तो मैंने प्याज हो गया था, अब टमाटर डाल दिया जो रखा था। आधे पहले डाले हैं कीमे में, आधे अब डाल रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी जो थोड़ी रह गई थी। अब इसमें जो स्पाइसेस हैं वो डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब मैं थोड़े स्पाइसेस डालूँगी क्योंकि करेलों की वजह से स्पाइसेस कम हो गए हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून भरकर इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा। गरम मसाला मैं टेस्ट करने के बाद डालूँगी। अब इसके अंदर जो मेरे पास बीफ का जो कीमा है वो डालूँगी। क्वांटिटी के हिसाब से मैंने कम कर दिया था, कीमा बाकी रख लिया है। इसको भी अच्छे तरीके से साथ साथ फ्राई कर लेते हैं, साथ करेलों को मिक्स करते हैं। और इनको फ्राई करते हुए अच्छे तरीके से भून लेते हैं।